अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ऑब्स्टेकल्स टू चेंज, मीन के सोशल चेंज के लिए जब हम सोशल चेंज करना चाह रहे होते हैं तो कौन सी रीज़न्स होती हैं, कौन सी वजूहात होती हैं जो सोशल चेंज के लिए रिकावट का बायस बनती हैं। ठीक हो गया। लास्ट वीडियो में हमने उन रिकावटों को, उन ऑब्स्टेकल्स को डिस्कस किया था। आज हम उन ऑब्स्टेकल्स का सल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। जो पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में ऑब्स्टेकल के डिस्कस किए, बिल्कुल उनके ऑपोजिट पॉइंट, मीन के बिल्कुल सेम पॉइंट्स हम उनके ऑपोजिट वर्डिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे हमने पॉइंट्स पढ़ा था लेक ऑफ अवेयरनेस, कि अवेयरनेस की कमी होती है या एजुकेशन की कमी होती है जिसकी वजह से लोग जो है सोशल चेंज को या चेंज प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जब हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे चेंज प्रोसेस के बारे में, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, ड्रॉबैक्स बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर उनकी लाइफ में चेंज आएगा तो इससे उनको क्या बेनिफिट होगा, इनसे उनके फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। इस तरह से लोग जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड देखें, रिसोर्स एलोकेशन। अगर हम इसके ऑब्स्टेकल में बात करें तो हमने इस पॉइंट्स को इस तरह से डिस्कस किया था, लेक ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ है रिसोर्स एलोकेशन। इसमें यह है कि जब भी हम कोई चेंज प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं, सस्टेन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें फंडिंग आ जाता है, एक्सपर्टाइज आ जाते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट आ जाती है। अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो चेंज एजेंट जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमें चाहिए कि जो चेंज एजेंट है उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करें, उन्हें फैसिलिटेट करें डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ। उसके बाद पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करें डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फैसिलिटेट करें। जब रिसोर्स एलोकेशन होगी तो चेंज एजेंट जो है वो आसानी से चेंज प्रोसेस को इनिशिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी। कोऑर्डिनेशन इत्तेफाक में बरकत है। तो इस तरह जब कोऑर्डिनेशन होगी, यूनिटी होगी डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, या दो कंट्रीज़ के दरमियान, या दो कल्चर्स के दरमियान, तो इससे क्या होगा, इससे चेंज प्रोसेस जो है वो आसानी से इनिशिएट हो सकेगा। ठीक है। जब फास्ट कोलैबोरेशन होगी स्टेक होल्डर्स के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो इससे क्या होगा, इससे सोशल इश्यूज जो हैं वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सकेंगे। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू और होगा और दूसरे का और होगा तो इससे चेंज नहीं आएगा। मीन जो स्टेक होल्डर हैं वो कुछ और कहेंगे, शेयर होल्डर्स कुछ और कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कुछ और कह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कुछ और कह रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। जब सब में यूनिटी और कोलैबोरेशन होगी तब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ सकेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब हमने ऑब्स्टेकल को डिस्कस किया तो हमने कहा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो सोशल चेंज है वो रेजिस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे, हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस करेंगे। हम तमाम मेंबर्स, जो तमाम सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे और हर एक इंसान, हर सोसाइटी में रहने वाला हर शख्स इक्वल राइट्स ले सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो इस तरह से हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। जब हमने ऑब्स्टेकल में डिस्कस किया तो हमने कहा कि बहुत से मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में या मल्टी लिंगुअल सोसाइटी जो होती है उसमें ये होता है कि दो ग्रुप्स की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। जब सोशल चेंज आ रहा होता है तो दूसरी लैंग्वेज के लोग होते हैं वो उसको समझ नहीं पाते। ठीक है। उनकी ज़ुबान में नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो उनके लिए असेसिबल हो। ऐसी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे जो सब लोग समझ सकें। या फिर हम दूसरा ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनकी ज़ुबान में उसे ट्रांसलेट करें। ठीक है। हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करें, उसके बाद ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो लैंग्वेज बैरियर को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से चेंज लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में आपस की ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। जब पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट होगी। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सस्टेन होगा। जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सस्टेन होगा तो सोशल चेंज में लाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट कल्चर सेंसिटिविटी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ऑब्स्टेकल्स में कि जो कुछ लोग कल्चरल सेंसिटिव होते हैं, वो अपने आबाओ ज़ात की, अपने हिस्ट्रिकल लेगेसी, अपने जो होते हैं अपने वैल्यूज़, नॉर्म्स, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, जो पीछे गुजर चुका होता है या उनके आबाओ ज़ात का गुजर चुका होता है नहीं फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उनके रिस्पेक्ट करनी है, उनके कल्चर की, उनकी वैल्यूज़, उनकी नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है वो नई चीज़ की तरफ उनकी सोच को तब्दील करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें प्रोग्रेसिव वे की तरफ लाना है। नेक्स्ट है एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन और डिफरेंट कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो, लोगों की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि जो चेंज प्रोसेस की रेजिस्टेंस है उसे ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो इस तरह से आती हैं कि जो इंसान के पहले से एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं, एग्जिस्टिंग थिंकिंग होती है, उन्हें वो जब नई थिंकिंग उनके साथ क्लैश करती है तो इससे क्या होता है, जो उनके दरमियान डिस्कम्फर्ट का जो जोन है वो पैदा हो जाता है, तो वो खुद को डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहते। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम उन्हें डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लर्निंग के थ्रू हम उन्हें समझाएंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जा के या इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे, ताकि वो जो उनके चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं उनके साथ वो कोप कर सकें। ठीक है, उनके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर सकें, अपनी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उनकी एग्जिस्टिंग थिंकिंग है, उनके साथ कोप कर सकें। तो इसलिए साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना है, लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्राहम करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से हम जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।